हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। इस बुक में पहले तो ये वीडियो सिर्फ ओवरव्यू के लिए है और इसमें मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगी न्यूमेरिकल एनालिसिस का, जो कि हमारी जीएनडीयू में सेमेस्टर 6 में पढ़ाई जाती है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ए सेक्शन में है। सेकंड जो चैप्टर है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, ये भी ए सेक्शन में है। थर्ड चैप्टर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी ए सेक्शन में है। इसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर थर्ड ए सेक्शन में ही है। जो बी सेक्शन है उसमें फोर्थ चैप्टर जो इंटरपोलेशन है उसका सिर्फ 4.6 तक का पार्ट है। 4.1 से लेके एरर डिटेक्शन तक का जो पार्ट है ये पूरा का पूरा आधा चैप्टर मतलब बी सेक्शन में है। उसके बाद 4.7 से लेके आगे सारा जितना चैप्टर बच गया ये सी सेक्शन के अंडर आता है। सी सेक्शन सबसे लंबा है जिसमें हमारे बड़े सारे मेथड्स आएंगे। इसके अलावा सी सेक्शन में नेक्स्ट जो चैप्टर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसका 5.4 रोम्बर्ग मेथड जो है रोम्बर्ग इंटीग्रेशन, वो वाला मेथड पूरा सी सेक्शन में आएगा। इसके बाद हमारा जो ये 5.5 है और 5.6 है, ये दोनों मेथड डी सेक्शन का पार्ट है। इसके बाद न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है ये सी सेक्शन है अगेन। और उसके बाद जो लास्ट 7th चैप्टर बच गया ये पूरा का पूरा अगेन डी सेक्शन है, डी। ठीक है, तो ये मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर है वो ए सेक्शन में आएंगे। जो बी सेक्शन है उसमें आपका फोर्थ चैप्टर का 4.1 से लेके 4.6 तक का पोर्शन है। जो सी सेक्शन है उसमें 4.7 से आगे जितना फोर्थ चैप्टर बचता है मतलब 4.10 तक है ना, मेरी बुक में तो 4.10 तक है। जितना भी गॉस एलिमिनेशन के मेथड हैं, न्यूटन के फॉरवर्ड बैकवर्ड, गॉस के फॉरवर्ड बैकवर्ड, सेंट्रल और डिवाइडेड डिफरेंस, लैग्रांजन, हर्माइट, ये सारे के सारे सी सेक्शन में है। इसके अलावा जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है उस फिफ्थ चैप्टर का 5.1 से लेके 5.4 तक रोम्बर्ग तक, ठीक है, ये भी सी सेक्शन है। और सिक्स्थ चैप्टर फुल, ये भी सी सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारा डी सेक्शन की बात करें तो डी सेक्शन में पहले तो फिफ्थ का 5.5 एंड 5.6, इसके बाद 7th चैप्टर फुल, ये आपका डी सेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वीडियोस बनाऊंगी जो कि जहाँ से मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू कर रही हूँ उसके मेथड्स, तो मैं सबसे पहले बी यानी कि इंटरपोलेशन से शुरू करूँगी, क्योंकि ये पूरा एक यूनिट है। जो बी सेक्शन है वो आधा चैप्टर ही पूरा एक यूनिट है, तो मैं सबसे पहले यही कवर करूँगी।